हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल आपको एक सिक्कों के द्वारा बताया था कि किस प्रकार पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन, 1D में, 2D में, 3D में कैसे पैकिंग होती है। तो आज हम इसी पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग परसेंटेज, इसी के बारे में पढ़ेंगे। पैकिंग परसेंटेज क्या है? जो टोटल स्पेस है उसका कितना भाग पार्टिकल्स के द्वारा फिल्ड है, उसको बोलते हैं पैकिंग ए परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस, percentage of the total space filled by the particles is called packing percentage। टोटल स्पेस का कितना भाग पार्टिकल्स के द्वारा फिल है, ये कहलाता है पैकिंग ए परसेंटेज। क्लियर? और द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस is called packing fraction। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब आगे कि अलग अलग जो प्रकार की यूनिट सेल हैं, जो सिस्टम हैं, वो कितना स्पेस टोटल फिल करते हैं पार्टिकल्स के द्वारा और कितना स्पेस वैकेंट रहता है। डिफरेंट यूनिट सेल में देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव कह दे या सिंपल बोले, ये देखो, हमें पता है इसमें पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स पर होते हैं। सफियर जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं। मान लें ये इसकी एज लेंथ ए, सपोज ए इज इक्वल टू एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, आर इज द रेडियस ऑफ सफियर। इन पार्टिकल्स को हम सफियर के रूप में ले लेते हैं ऐसे। इस प्रकार। अब ये आपको देखो, अलग से बना के दिखाता हूं। आप ऐसे सफियर के रूप में देखो, मान लें हम ये हो गए हमारे पास 4 सफियर, ये हो गए चारों सफियर।
अब इसमें भी ऐसे ही सफियर है, यहाँ सफियर है, यहाँ भी सफियर है, यहाँ भी सफियर है और यहाँ भी सफियर है, यहाँ पर भी सफियर है। क्लियर हुआ? इनको फिर ऐसे मिला दिया। तो यहां इसमें जो स्फीयर हैं, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये एज लेंथ ए ले ली। अब ये मान ले सफियर है ऐसे, ये सफियर यहां का और एक सफियर यहां का ऐसे। तो ये हो गया रेडियस आर, ये आर है रेडियस, ये भी आर है, और ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक ये क्या है ए, ये हो गई ए। क्लियर? ये भी ए है, ये भी ए है, और ये सफियर है, ऐसे टच करते हैं तो ये आर है, ये आर आधा, ये पूरी ए है, और ये आधा आर है, ये आधा भी आर है। तो कहने का अर्थ ये हुआ यहां ए इज इक्वल टू 2r, ए किसके बराबर है? 2r के बराबर। समझ में आई कि नहीं बात कैसे हुई? जैसे मान लीजिए एक लेंथ होगी, यहां से ये सफियर है, तो ये r हो गया, ये भी r हो गया, और ये पूरी लेंथ क्या होगी? एज लेंथ। तो ये किसके बराबर है? 2r के बराबर, इस r के और इस r के और इस r के क्या होगी? a। क्लियर? अब इसको देखिए हम, नंबर ऑफ स्फीयर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आपको पता है 1 × 8 बराबर 1 आता है, ध्यान है, 1 है। अब वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सफियर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³। ये तो हो गया स्फीयर का वॉल्यूम। अब इसमें एक ही स्फीयर बनेगा पूरा, तो पार्टिकल तो ये बनता है, तो टोटल वॉल्यूम इसका ये होगा सफियर के कारण। अब क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब होता है, और हमें पता है ए किसके बराबर है? 2r के, तो वैल्यू पुट कर दो, 2r³ विच इज इक्वल टू 8r³। ये वॉल्यूम हो गया 8r³ के बराबर। अब ये स्फीयर का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है यूनिट सेल का पूरी का। तो पैकिंग फ्रैक्शन सफियर के वॉल्यूम को डिवाइड कर यूनिट सेल के वॉल्यूम से, तो पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ सफियर 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 8r³। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा 4/3 × 8 × पाई की वैल्यू पुट कर लेना, इक्वल टू आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे इसको तो ये 0.52 बनता है। ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन 0.524। परसेंटेज निकालो इसकी, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54.2.4%।
तो ये होगी पैकिंग परसेंटेज ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कैसे होगी? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सपोज कर लें कि एज लेंथ ए, रेडियस स्फीयर का आ रहा है, तो ये होगी सिंपल, इसकी एज लेंथ ये होगी। अब स्फीयर जो होते हैं, कॉर्नर वाले स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं सिंपल क्यूबिक में। अब इसमें है ही कॉर्नर के ऊपर, तो ये जो ए है एज लेंथ ए, ये 2r के बराबर, इस रेडियस के और इस रेडियस के क्या होगी? इक्वल होगी। ऐसे ये r है, ये भी r है, ये भी r है, ये बड़ा R। तो एज लेंथ a इज इक्वल टू 2r। ये बात समझ में आगे ताकि हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं? एक होता है सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर के कारण। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। एक ही स्फीयर है तो कुल वॉल्यूम भी यही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ए की वैल्यू क्या है? 2r, 2r पुट कर दी, 8r क्यूब हो गया। पैकिंग फ्रैक्शन निकाले स्फीयर के वॉल्यूम को, जो टोटल स्फीयर का वॉल्यूम आता है सभी का, उसको यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दे पूरे को, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, कैलकुलेट किया इसको, कैलकुलेट किया तो ये आएगा 0.524 पैकिंग फ्रैक्शन हुआ। परसेंटेज निकाली तो 100 से गुणा कर दिया, तो पैकिंग परसेंटेज 52.4। तो टोटल स्पेस का 52% भाग ये पार्टिकल से इसमें ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी स्पेस खाली रहता है, वैकेंट रहता है। तो ये गुड पैकिंग नहीं मानी जाती है। क्लियर? एक बार देखें इसको अच्छी तरह से। अब देखें हम एफसीसी का। एफसीसी को बनाए पहले हम। हमें पता है एफसीसी में क्या होता है। पार्टिकल्स जो कॉर्नर के साथ साथ फेस पर होते हैं, यहां कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ में जो पार्टिकल्स हैं वो ईच फेस पर मिलते हैं। जैसे मान लें ये कोई फेस हो गया, यहां पार्टिकल हो गया, ये फेस हो गया, यहां पार्टिकल हो गया, ये फेस के सेंटर में यहां ऐसे मिलते हैं फेस के ऊपर। अब यहां एक बात का ध्यान रखना है आपको कि फेस का जो पार्टिकल होगा, मान ले यही एक फेस है, सपोज कर लें यहां पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, ऐसे तो होंगे ना। ये रहे 1 2 3 4 होंगे। तो इसके साथ साथ ये फेस पर भी पार्टिकल है, यहां ये रहा फेस पर। यस, ये जो फेस का पार्टिकल है ये कॉर्नर के पार्टिकल को टच करता है। ये पार्टिकल कॉर्नर का था, ये पार्टिकल कॉर्नर का था, ये पार्टिकल कॉर्नर का, ये पार्टिकल कॉर्नर का, इस पार्टिकल को टच करता है सभी को, कॉर्नर्स के सभी को। फेस पार्टिकल्स कॉर्नर पार्टिकल्स को टच करता है। अब ये देखो, ये हो गया रेडियस आर, इस पार्टिकल रेडियस हो गया भाई। अब ये आगे रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, और ये भी रेडियस आर। समझे कि नहीं समझे? एक रेडियस इसका है ये आर, एक रेडियस इसका ये आर, और आधा रेडियस सेंटर से रेडियस बनेगा आर, ये आर हो गया रेडियस, दिस इज रेडियस।
ये मान ले ए बी और सी एक ट्रायंगल हो गई। अब ये ए सी यहां ए सी इज इक्वल टू 4R हुई कि नहीं हुई? ये बात समझ में आई तो आगे समझ में आएगा। फेस का जो पार्टिकल है, ये मान ले फेस का पार्टिकल टच करता है अदर पार्टिकल्स को, तो ये बनी है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ए बी और सी। तो इसका ये सेंटर है इस स्फीयर का, फेस वाले का, तो इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर। अब इस स्फीयर का रेडियस आर और इस स्फीयर का रेडियस आर क्या है? 4R इज इक्वल टू ए सी है। क्लियर? अब यहां राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में ए सी बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी ये है, बी सी ये है, ये भी एज लेंथ ए है, ये भी एज लेंथ ए है। ए और ए एज लेंथ बराबर है, ये ऐसे बन गई मान ले, तो ये ए और ये ए। क्लियर? अंडर द रूट, तो ए सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अंडर द रूट। ए सी इज इक्वल टू 2 रूट ए। ए सी किसके इक्वल हो गई? रूट 2a के। अब ए सी इज इक्वल टू 4R, ये मान ली इक्वेशन 1 थी, तो ये हमारे पास 2। कंपेयर करते हैं दोनों को। रूट 2a इज इक्वल टू 4R और a इज इक्वल टू 4 बाई रूट 2R। हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब निकालो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब। ए किसके बराबर है? 4 बाई रूट 2R, तो 4 बाई रूट 2R क्यूब, सॉरी ऐसे होगा क्यूब। तो क्या बन जाएगा? ये कैलकुलेशन करोगे आप तो 32R क्यूब बाई रूट 2, ये तो 64 हो जाएगा। 64R क्यूब बटे ये 2 रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 2 रूट 2 हो जाएगा। 2 से 64 को काट देंगे 32 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 32R क्यूब बाई रूट 2। ये बेटा वॉल्यूम हो गया हमारे पास क्यूब का। अब हमने तो निकालना है स्फीयर का भी वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखो बेटा स्फीयर का था 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहां 4 स्फीयर हैं क्योंकि ये एफसीसी है, और एफसीसी में हमें पता है कितने होते हैं? 4 स्फीयर होते हैं, 4 पार्टिकल होते हैं एफसीसी में। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर कर लें, क्योंकि एक स्फीयर तो है नहीं, तो 4 स्फीयर का करेंगे तो गुणा में 4 हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब को, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16 पाई आर क्यूब बाई 3 हो गया। क्लियर हुआ? एक स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4 का गुणा में 4, तो 4 चौके 16 पाई आर क्यूब बाई 3। क्लियर? ये आ गया क्योंकि एफसीसी में 4 स्फीयर होते हैं। हो गया इतना।
अब निकाले हम पैकिंग फ्रैक्शन। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोर्ड की थोड़ी कमी है। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? सफियर के जो टोटल वॉल्यूम है सफियर का, उसको क्यूब के वॉल्यूम से भाग दे दें। सफियर का कितना है? 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 32 आर क्यूब बाई √2। देखें एक बार इसको डिवाइड कर दें। ठीक, अब बेटा कैलकुलेशन करोगे, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ते हो, +2 में हो रहे हो, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। यहां से ये 0.74 आता है। फिर भी कैलकुलेशन नहीं आती है तो पूछ रहे, बता दें। ये थोड़ा स्पेस की कमी होने जैसे, क्योंकि एक बार फिर बताऊंगा, इसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया। परसेंटेज निकाले तो परसेंटेज में क्या है? इसको 100 से गुणा कर दो, 74%। तो एफसीसी में जो आता है पैकिंग परसेंटेज, वो 74% आती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, इसको ध्यान से देख लेना, बुक में भी है। कॉपी में निकाल के इनको सेंड करना है मेरे को। देखो एक बार इसको, ये 2 की आज करवा दी पैकिंग फ्रैक्शन, 1 की पैकिंग फ्रैक्शन बच गई बीसीसी की, वो कल करवाएंगे, क्योंकि तीनों इकट्ठी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएंगी। 2 कर लेना आप। और ये ईमानदारी से एक बार वीडियो देख के समझ के, बुक में देख के समझ के करके, फिर कॉपी में करके मेरे नंबर पर सेंड करना। फिर भी कोई समस्या तो पूछ लेना, लेकिन करना जरूर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।